हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बुक बिहाइव्स का चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द राइट आंसर्स, यानी कि आपको यहाँ पर राइट आंसर को टिक करना है। सो फर्स्ट वन, द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर, यानी कि इनमें से कौन सा रीडेड नॉइज मेकर था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां, अ बार्बर और अली बख्श, यानी कि ये 3 नाम दिए गए हैं, बिस्मिल्लाह खां, अ बार्बर, अली बख्श। ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई, इनमें से किसने जो पुंगी थी उसको शहनाई में बदला था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान्स पेरेंटल एंसेस्टर्स वर, उनके जो पूर्वज थे वो कौन थे। बार्बर्स थे, नाई थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, कौन थे। इन दो में जो सही हो आपको उसको का आंसर देना है। फोर्थ वन, बिस्मिल्लाह खान लर्नड टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना किससे सीखा था। अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैयज़ खान, इन 3 में से किसके साथ सीखा था। आपको उस पर राइट टिक करना है। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान, USA, कनाडा, इनमें से किस जगह पर वो पहली बार विदेश में अपना जो परफॉर्म थी उसको देने के लिए गए थे। अब इनके आंसर देख लेते हैं। रीडेड नॉइज मेकर में सही आंसर क्या है, पुंगी। और एक बार्बर ने पुंगी को शहनाई में बदला था। बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स, 30 या 40 शब्दों में आंसर करना है आपको इन क्वेश्चंस का। सो क्वेश्चन 1, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी पर प्रतिबंध क्यों लगवा दिया था। सो आंसर, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, उसकी जो बहुत तेज और अनप्लीजेंट साउंड था उसकी वजह से औरंगजेब ने पुंगी को बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई जो थी वो पुंगी से अलग कैसे थी। आंसर, शहनाई इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एज इट हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी, शहनाई पुंगी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन थी और उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो पुंगी से ज़्यादा बेहतर थी। इट इज़ अ नेचुरल होलो स्टेम पाइप दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, और ये कैसे बनी हुई थी, एक होलो स्टेम पाइप से, यानी कि वो अंदर से जिसमें छेद होता है इस तरीके के पाइप से बनी हुई थी जो कि पुंगी से लॉन्गर भी थी, ब्रॉडर भी थी। इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के ऊपर कितने 7 होल्स, 7 छेद करके इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और क्या पूछा जा रहा है इसमें कि पारंपरिक रूप से शहनाई को कहाँ बजाया जाता था और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे परिवर्तित किया। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए, आंसर देखिए। द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कहाँ कहाँ बजाई जाती थी पारंपरिक रूप से, कोर्ट्स में यानी कि राजा के दरबार में, टेम्पल्स में बजाई जाती थी मंदिरों में, और शादियों में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चेंज द ट्रेडिशन बाय ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और बिस्मिल्लाह खान ने इस चीज़ को बदला, कैसे बदला, ब्रिंगिंग दिस, वो कहाँ पर लेकर आए इसको, शहनाई को, क्लासिकल स्टेज पर, यानी कि इससे स्टेज परफॉर्मेंस भी होने लगी, स्टेज पर भी शहनाई को बजाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? सबसे पहले जो बिस्मिल्लाह खान हैं उनको पहला ब्रेक कब मिला था, यानी कि अपनी सबसे पहली जो प्रसिद्धि थी या नया जो अवसर था वो उनको कब प्राप्त हुआ था? सबसे पहला अवसर उन्हें कहाँ पे मिला था अपनी इस शहनाई वादन की कला को प्रदर्शित करने का? आंसर, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 when he played शहनाई on radio on the occasion of the opening of All India Radio in Lucknow. कब हुआ था? जब ओपनिंग हो रही थी ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में। उस ओकेज़न पर बिस्मिल्लाह खान को अपनी शहनाई बजाने का मौका मिला था। सून ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, और उसके बाद उनको अक्सर रेडियो पर सुना जाने लगा। नेक्स्ट, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज इवेंट हिस्टोरिक? क्या पूछा जा रहा है? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ बजाया था शहनाई को? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये जो इवेंट था वो हिस्टोरिक क्यों था, ऐतिहासिक क्यों था? आंसर, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई एट द रेड फोर्ट। कहाँ पर बजाया था? रेड फोर्ट पर, यानी कि लाल किले पर बजाया था। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन द डे। और ये हिस्टोरिक क्यों है, हिस्टोरिकल क्यों है ये डे, ऐतिहासिक? क्योंकि इसी दिन भारत ने ब्रिटिश से आज़ादी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल शुरू करने से मना क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाह खान refused to start a Shehnai school in the USA because he did not want to stay away from India. He was really fond of Banaras, the river Ganga and Dumrao. क्यों मना कर दिया था उन्होंने स्कूल चलाने के लिए यूएसए में? क्योंकि वो भारत से दूर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें बनारस, गंगा नदी और दुमराव, यानी कि वो गांव जहाँ के वो रहने वाले थे, उनको ये जगह बहुत पसंद थी, बहुत प्रेम था उन्हें जगहों से, और वो भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। अब इस क्वेश्चन में आपको अपने टेक्स्ट में से, यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से कोई 2 ऐसे उदाहरण देने हैं जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान भारत को और बनारस को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आंसर, द 2 इंस्टेंसेस दैट शो बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर इंडिया एंड बनारस आर। कौन कौन से हैं वो 2 उदाहरण? नंबर 1, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूजेज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए बिकॉज ऑफ हिज इमिनेंस लव फॉर बनारस, रिवर गंगा एंड दुमराव। क्योंकि वो भारत को बहुत प्यार करते थे। ये किस बात से पता चलता है? उन्होंने यूएसए में स्कूल खोलने से, चलाने से मना कर दिया था। दूसरा उदाहरण, द सेकेंड इंस्टेंस इज व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। और दूसरा उदाहरण क्या है कि जब शेखर गुप्ता ने उनसे पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा कि जिस समय पार्टीशन हुआ था उस समय आप क्यों नहीं गए वहाँ पर, तो उनका जो आंसर था वो ये था क्योंकि वो कभी भी बनारस को नहीं छोड़ना चाहते हैं या कभी भी बनारस नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर को टेक करना है। देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट वन, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स डेड, लाइव्स अगेन। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें बताया गया व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, किसी चीज़ को रिवाइव किया जाता है तो उसका मतलब क्या मीन्स, यहाँ पर आपको इस वर्ड का सेनोनिम ढूंढना है, यानी कि मिलती जुलती मीनिंग। तो रिमेन्स डेड, इसका मीनिंग रिमेन्स डेड है यहाँ पर, या लाइव्स अगेन है, और राइट आंसर आपको टिक करना है। देन नेक्स्ट है, आंसर हम सबके बाद में देखेंगे, तब तक आप खुद सोच के देखिए क्या होगा इसमें। सेकेंड, व्हेन अ गवर्नमेंट बैन्स समथिंग इट वांट्स इट
स्टॉप्ड और स्टार्टेड। अब यहाँ पे किस वर्ड का देखना है हमको, इस बेन्स वर्ड का। बैन का क्या मतलब है, किसी चीज़ को स्टॉप करना या स्टार्ट करना, कौन सा सही है वो आपको बताना है। थर्ड वन, व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस वेलकम इट अवॉइड इट। जब किसी चीज़ को ऑस्पिशियस माना जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वेलकम इट और अवॉइड इट। अगर कोई चीज़ ऑस्पिशियस है तो उसका हमें वेलकम करना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ये हमें तब पता चलेगा जब ऑस्पिशियस का मतलब पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we take to something we find it boring interesting। अब ये take to something का क्या मतलब होता है, boring interesting। when you appreciate something you find it good and useful, find it of no use। जब आप किसी चीज़ को appreciate करते हो तो आपको के लिए वो चीज़ कैसी होती है, अप्रिशिएट आप कब करते हो, जब उसको आप अच्छा और यूज़फुल पाते हो, या जिसका कोई यूज़ नहीं होता उसको अप्रिशिएट किया जाता है। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सेकेंड टाइम। रेप्लिकेट करना किसी चीज़ को, इसका क्या मतलब होता है, किसी काम को फर्स्ट टाइम करना या सेकेंड टाइम करना। अगला है, व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग इट इज़ स्टिल अपसेटिंग और नो लॉन्गर अपसेटिंग। तो टर्म विथ समथिंग का क्या मतलब है, स्टिल अपसेटिंग और नो लॉन्गर अपसेटिंग। अब इनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट लिव्स अगेन। व्हेन गवर्नमेंट बैन्स समथिंग, इसका क्या मतलब होता है, स्टॉप करना, है ना, ये लिव्स अगेन। थर्ड वन, कंसीडर्ड ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, पवित्र, तो क्या किया जाता है इसका, वेलकम। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग। व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, क्यों करते हो, जब आप उसको अच्छा और यूजफुल मानते हो। व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, उसको सेकेंड टाइम करना। When we come to terms with something it is no longer upsetting। यानी कि जब हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, come to terms with something, यानी कि no longer upsetting। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।